साथियों, पूरे समय से मैं आप लोगों को सुन रहा था और अब हमारा टॉपिक आया है एग्रीकल्चर पर। आप उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति के बाद उसको देखिए। मैं अभी सुन रहा था, इससे पहले मेरे पूर्व वक्ता मेरे बड़े भाई कुछ बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हम धारा 371 की बात क्यों ना करें। आप ये बताइए, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर में सारी जो जमीनें हैं वो बिक चुकी हैं, उनमें आपने कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं। आप पहाड़ों पर जो हमारी गंगा, जमुना, राम नदी है, उस पर वो खेत सिंचित नहीं कर पाए। उसके लिए कोई योजना हमारी सरकारें 20 वर्ष में नहीं बना पाई। आप उसके बाद देखिए, अगर हमने बागवानी पर बात करनी थी, हिमाचल के तर्ज पर अगर हिमाचल को भी देख लेते, उसकी नकल भी कर लेते, तो भी हमारा प्रदेश बहुत आगे बढ़ गया होता। हमारे पास ऐसे बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र हैं, ऐसे बहुत सारे जिले हैं जिनमें सेब का उत्पादन बहुत बेहतरी से किया जा सकता है। हमने एग्रीकल्चर में अगर यदि बात कहें तो हमारी सरकारें और हम स्वयं 2 कदम आगे नहीं बढ़े। मैं ये सारी सरकारों पर दोष देने का वक्त नहीं है, लेकिन हमने किया क्या, इस पर तो आज चिंतन करना होगा और हम भविष्य में क्या करने वाले हैं, इस पर चिंता करनी चाहिए। आप लोगों ने जो प्रोग्राम आयोजित किया है उसका निष्कर्ष भी होना चाहिए, उस पर निर्णय भी होना चाहिए। तो हम किस निर्णय पर जा रहे हैं? पलायन पर आप लोगों ने बात की, शिक्षा पर आपने बात की, तो हमारा निर्णय क्या है? हम लोग क्या करना चाहते हैं? कृषि पर, बागवानी पर हम ये करना चाहिए कि यदि आपको वाक्य में ही कुछ करना है तो अपनी जो लैबोरेटरी है, टिश्यू जो हमारा सेब बनाने की जो बागवानी का जो आपने भीमताल में बनाया है, उस लैबोरेटरी को मजबूत करिए। आपने अगर यदि कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, पंतनगर विश्वविद्यालय, उसको डैमेज करने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। आपको उस पर चर्चा करनी चाहिए कि वो विश्वविद्यालय हमारा विख्यात विश्वविद्यालय है, उस पर हमारी सरकारें क्या कर रही हैं। आप उनके सरकार के खिलाफ लड़िए। आप अगर यदि उसमें अच्छे उत्पादन में हमारी जो मैदानी जमीनें हैं उन पर अगर यदि धान बोते हैं या गेहूं बोते हैं, गन्ना बोते हैं, मैं किसानों का बड़ा साधुवाद और बहुत बारीकी से मैंने आंदोलन को देखा है, मैं एमएसपी को देख रहा था। आप क्या समझते हैं क्यों नहीं सरकारें वो लागू करती हैं? सरकारें इसलिए लागू नहीं करती, उनको गन्ना खरीदना है, उनको गेहूं खरीदना है, उनको धान खरीदना है। जिस दिन एमएसपी लागू हो गई तो सबसे ज्यादा कीमतें इनकी बढ़ेंगी। आप स्वामी रामरतन की रिपोर्ट के आधार पर अगर आपने लागू कर दिया तो इनकी कीमतें बढ़ने के बाद सरकारें दिवालिया हो जाएंगी और कोई भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार आपके एमएसपी लागू करने के लिए तैयार नहीं होंगी, चाहे मैं सरकार में रहूं, चाहे आपका कोई नुमाइंदा सरकार में रहे। लेकिन जहां तक पॉलिसी बनाने की बात आएगी, जहां पर जिस व्यक्ति की किसी भी बात पे, किसी पॉलिसी पर मैं आपका मंच हूं, आपने बहुत बेहतरीन मंच दिया। जब लंबा समय होगा कभी हम चर्चा करेंगे, कृषि पर बात करेंगे, कृषि पर निर्णय होना चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। पर्यटन पर बात कर रहा था मैं, इससे पहले पर्यटन पर बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं लेट हो गया, मुझे भी कहीं बीच में और जगह जाना था, तो पर्यटन पे, टूरिज्म पे हम बात करना चाहते थे। उत्तराखंड में टूरिज्म किस प्रकार का टूरिज्म है? हम लोगों ने, आप देखिए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हमारा हेमकुंड, हमारा प्रियान कलियर, हमारे यहाँ देवभूमि है। सारे लोग आस्था पर हमारे लोग आते हैं, पूरे विश्व का लोग हमारे यहाँ आता है। हम लोगों ने उसका रिकॉर्ड तक हमारे पास नहीं है। तो सरकारों की भी जिम्मेदारी है कि उनको पर्यटन के आधार पर भी बात करें। अभी हम एक रोड बना रहे थे, हमने एक प्रस्ताव दिया, जब माननीय एनडी तिवारी जी थे मुख्यमंत्री, तो हमने कहा जो हमारी जो बॉर्डर जहां पर बर्फ गिर रही है, जिन गांवों में बर्फ गिर रही है, उनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए। एक अगर सड़क आपने गोल में बना दी होती ऊपरी पहाड़ों में, तो ये पलायन भी रुक गया होता और जो होम स्टे आप बना रहे हैं वो सारे चल पड़ते। और हमारा जो पलायन, आप बात कहते हो कि पहाड़ का आदमी नीचे, ये भारत का अधिकार है, हमारा उत्तराखंड की जमीन है, उत्तराखंड की जमीन है, उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार। यदि हमारा पहाड़ जिले का टेहरी में कोई परेशानी है तो अपने जिले में आ रहा है तो कोई एहसान नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा ये है कि देश में पलायन हमारे यहाँ से रुकना चाहिए, पहाड़ों में आदमी रुकना चाहिए। हमें सोचना चाहिए, देहरादून वालों को सोचना चाहिए, उधम सिंह नगर वालों को, हरिद्वार वालों को सोचना चाहिए कि वो पहाड़ में कैसे रुकेगा। आपने उनको व्यवस्थाएं क्या दी हैं? ना शिक्षा की उनकी व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना आपको रोजगार की आपने व्यवस्थाएं उनको रोजगार से जोड़ा है। तो ये चीजें मूलभूत सुविधाएं अगर यदि पहाड़ में होंगी तो पलायन भी रुकेगा। बहुत सारी बातें हैं, मैं पुनः आप सभी लोगों का, क्योंकि मुझे बहुत आप लोग जितने लोग भी सुन पा रहे हैं,
मैं आप सभी लोगों का साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने अपने स्तर पर अपनी बातें रखी और मुझे भी इस मंच को बोलने का अवसर दिया। मैं आप कभी और किसी मंचों पर भी निरंतर हम लोग प्रयास करते हैं कि आप लोगों से संवाद करें, और मैं सभी आप आयोजक लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल, जय बद्री केदार।